श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 52। भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण द्वारा दया दिखाए गए मुचुकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब इक्ष्वाकु वंशी प्रिय मुचुकुंद गुफा के मुंह से बाहर आए। यह देखकर कि सभी मनुष्यों, पशुओं, लताओं तथा वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए और इस तरह यह अनुभव करते हुए कि कलियुग सन्निकट है, मुचुकुंद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त सौम्य राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वस्त था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए गंधमादन पर्वत पर आया। वहाँ वह नर नारायण के धाम बद्रिकाश्रम आया, जहाँ पर समस्त द्वंद्वों के सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके भगवान हरि की शांतिपूर्वक पूजा की। भगवान मथुरा नगरी लौट आए, जो अब भी यवनों से घिरी थी। तत्पश्चात उन्होंने बर्बर यवनों की सेना नष्ट की और उन यवनों की बहुमूल्य वस्तुएं द्वारका ले गए। यह संपदा भगवान कृष्ण के आदेशानुसार बेलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी, तो जरासंध 23 सैन्य टुकड़ियों के प्रधान के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। हे राजन, शत्रु सेना की भयंकर हलचल को देखकर माधव बंधु मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग रचते करते हुए वे अपने कमलवत चरणों से पैदल अनेक योजन चलते गए। उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध अट्टहास करने लगा और सारथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों प्रभुओं के उच्च पद को समझ नहीं सका। काफ़ी दूरी तक भागने से थककर चूर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता है। यद्यपि जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अतः हे राजा, उसने सभी ओर लकड़ियां रखकर पर्वत में आग लगा दी। तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरे। अपने प्रतिपक्षी या उसके अनुचरों द्वारा न दिखने पर हे राजन, वे दोनों यदुश्रेष्ठ अपनी द्वारकापुरी लौट गए, जिसकी सुरक्षा खाई समुद्र थी। यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम तथा कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं। अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। ब्रह्मा के आदेश से अनर्थ के वैभवशाली राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। एक कुरुवीर भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने शाल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबके देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए, जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा कर ले आया था। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान किस तरह मागध तथा साल्व जैसे राजाओं को हराकर रुक्मिणी को हर ले गए। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र, मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। श्री बादरायणी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था, जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था और उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे,
मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उनके उपयुक्त पति होंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। ये राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, अतः उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। श्याम नेत्र वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी। उसने सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी पूजा उसी तरह की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। जब वह ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पाँवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं। साधु अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक हैं। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निस्संदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दुर्लंघ समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी? अतः हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए।
हे मेरे कमल ने तो स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को, एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से गिरकर गुप्त रूप से आएँ। तत्पश्चात चैद्य, शिशुपाल तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। चूँकि मैं रन्निवास के भीतर रहूँगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊँगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कई सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचे विचारे कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे